फोन ऑफ कर दो। A very good evening. Thank you so much for joining us. Nurture Life Talks में मैं हूं आरजे आमिर आपके साथ. And today we have रोहित कुमार मीत जी, एक इंस्पायरिंग सोशल वर्कर और दिल से शायर. I mean, inspiring social worker. He's really done something really good work for especially the people who are blind or क्या कहते हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए. 2007 में उन्होंने मीट वेलफेयर फाउंडेशन की शुरुआत करी, जिसका मिशन है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को एक इंक्लूसिव और एक्सेसिबल दुनिया देना, मतलब इस दुनिया को उनके लिए एक्सेसिबल बनाना. ब्रेल बुक से लेकर स्मार्ट कार्ड, मेडिसिन पाउचेस और ब्रेल लाइब्रेरीज तक उनका काम हर कदम पर जिंदगियां बेहतर बनाने का है. शायरी के जरिए जज्बात को छूने वाले रोहित जी एक मिसाल हैं संवेदना, इनोवेशन और कमिटमेंट के. थैंक यू सो मच रोहित जी फॉर जॉइनिंग अस टुनाइट. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू जी. सो आप एक बेसिकली शायर थे. मतलब थे नहीं, हैं अभी भी शायर. मैं ये कतई नहीं कह रहे कि अब आप शायरी नहीं करते, लेकिन जी आप शायर हुआ करते थे. फिर जी 2007 में आप अचानक से सोशल वर्क में आ गए. जी जी. ऐसा कैसे, क्यों, आपने क्या सोच के फिर वो मीट वेलफेयर और ये सारी चीजों में अपने आप को मशगूल कर लिया? देखिए, कुछ वाकये जो ऐसे होते हैं आपके जीवन में, जो आपकी जीवन को ही बदल देते हैं, है ना? आप तो ऐसे ही एक वाकया मेरे साथ हुआ. मैं दिल्ली से लखनऊ आ रहा था, तो जी. मेरे साथ में जैसा आपने बताया कि मुझे कहने का और पढ़ने का भी बड़ा शौक रहा है, तो मेरे साथ में किताबें रहती थी. तो कुछ मेरे साथ किताबें थी डॉक्टर बशीर बद्र साहब की, गोपाल दास नीरज जी की. तो मेरे सामने एक लड़की बैठी हुई थी, ब्लाइंड उनके साथ थे, उनके फादर जो नाबीना थे. तो उनको वो पढ़कर सुना रही थी. तो जो उनके फादर नाबीना थे, उन्होंने अफ़सोस किया कि हम लोगों के लिए कुछ ऐसा नहीं मिल पाता है. जो कोर्स में है वही मिल पाता है, उसके बाहर का कुछ नहीं मिल पाता है. तो वो आइडिया उस समय मेरे ज़हन में आया था, कुछ ऐसा किया जाएगा. तो 2006 से हमने इस पे काम किया, और आने वाले अब तक मीर और गालिब से लेके हमने इवन आपको रोहित कुमार मीत तक ब्रेल में मिलेंगे. एक इस तरह की कोशिश हमने की, और जिसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया. और पहला जो हमारा गज़ल संग्रह था, वो ख्वाबों का कारवां था, जो मीर और गालिब से लेके अब तक सभी लोगों को हमने ब्रेल में किया था. ओके. तो इस तरह से एक शुरुआत हुई, फिर धीरे-धीरे जी, और भी चीज़ें हम लोग ऐड करते गए. जी. तो किताबों से शुरुआत करी. जी, पहले जी, आपने जी. किताबें ब्रेल में लेकर आए, उसके बाद आप बिल्कुल. और भी चीजें ब्रेल में लेकर आए. हाँ, हाँ, बहुत सी चीज़ें. वो होता है ना कि जब एक शुरुआत होने की देर होती है, फिर हम लोग जब इसमें आगे आए और देखा लोगों को क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो धीरे-धीरे फिर इस तरह से हम लोगों में क्योंकि पोएट्री का एक ऐसा है कि बहुत बड़ा वो है कि आप जैसे बहुत से नाबीना बच्चों ने हमें कहा हम इनको पढ़ना चाहते हैं, मेरे मनपसंद पोएट ये हैं, तो हमने उनको भी ब्रेल में किया और उन तक पहुँचाया. तो इस तरह की एक मुहिम ही समझिए कि वो हम लोगों ने शुरू की, और हम लोग के लिए बहुत पॉसिबल नहीं था कि सबको फ्री में हम लोग की वो किताबें दे पाएँ या इतनी किताबें बाँट सकें. तो इसके लिए धीरे-धीरे हम लोगों ने ब्रेल की लाइब्रेरी बनानी शुरू की, या हम लोगों ने ये कहा कि आप पढ़िए और पढ़कर हमें वापस करिए, या अपने नज़दीकी जो हमने लाइब्रेरी खोली है वहाँ पे आप इसे वापस करिए, कि वो अपने और भी जो हमारे दोस्त हैं, जो नाबीना हैं, जो पढ़ना चाहते हैं ब्रेल में, तो वो उन तक वो चीज़ें पहुँच सकें. तो एक ये इसी के साथ-साथ हमारी ब्रेल की लाइब्रेरी की भी शुरुआत हुई, और जो जगह-जगह हम लोग खोल रहे हैं, कई स्टेट में अभी हम लोगों ने पहल की है. तो सबसे पहले ये हमने लखनऊ चिड़ियाघर में शुरुआत की थी, ब्रेल लाइब्रेरी की, कि अगर कोई नाबीना बच्चा वहाँ जा रहा है, तो अगर अपना मनपसंद अपना टाइम वो एक्सपेंड करना चाह रहा है वहाँ पे, और अपने मनपसंद राइटर को पढ़ना चाह रहा है, तो उसको वहाँ पे वो किताबें उपलब्ध हों. तो ओके. लखनऊ जी, 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 इस तरह की एक शुरुआत थी. जी. अच्छा, तो लेकिन हिंदी और उर्दू लिटरेचर तो बहुत वास्ट है, और
ब्रेल में सब कुछ तो पब्लिश नहीं कर सकते, तो कैसे आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी किताबों को हम ब्रेल में लेकर आएंगे, किस नहीं कलाम को हम ब्रेल में लाएंगे? देखिए, पहला काम जो हमने किया तो वो हमने डिसाइड किया था कि हमको ये करना है। उसके बाद हमें इन बच्चों ने ही बताया या अब लोग बताते हैं कि सर हम इन्हें पढ़ना चाहते हैं, हमें इनको ब्रेल में करके दीजिए। तो इस तरह से कुछ आइडिया जो है वो नाबीना बच्चे ही देते हैं कि मेरे मनपसंद राइटर ये हैं, सर कभी ऐसा मौका लगे तो उनको भी ब्रेल में करिए और हमें पहुंचाइए। तो इस तरह से भी हम लोगों ने शुरुआत की, कुछ अपनी मनमानी की, कुछ औरों के मन की करते रहे। तो इस तरह से हम लोगों ने अब तक कोशिश रही कि जैसे जो कोर्स के अलावा भी जैसे बहुत से ऐसे पोएट हैं, जैसे उर्दू का तो आप समझ रहे हैं कि अदब का तो बहुत बड़ा दायरा है कि कितने लोगों को आप ब्रेल में कर सकते हैं, लेकिन हमने अब तक करीब 150 से 200 पोएट को ब्रेल में अलग अलग किताबें हम लोगों ने उनकी पब्लिश की है। जी जी, इस तरह की। और तकरीबन हम अब तक हम लोगों ने 5 से 10,000 लोग 5 से 6,000 लोगों तक वो किताबें हमने पहुंचाई है जी, नाबीना बच्चों लेकिन ये इन सारी बातों में हम ये नहीं भूल सकते कि आप एक पोएट भी हैं, तो प्लीज हम आपसे हाँ, हम क्या रिक्वेस्ट करेंगे, हम चाहेंगे कि आप जो है वो अपने कलाम हमको सुनाते रहे बीच बीच में, बिकॉज सीरियसली उसमें मजा आएगा। नहीं नहीं, ये तो अब ये होता, मैं हुआ करता था, मतलब अब ये हुआ तो मैं भी करता भूल था गया। थोड़ी ना होता, पोएट होता नहीं था। जो एक दफा पोएट हो गया वो पोएट हो गया। जी वो जी जी। क्योंकि तो वो इसीलिए हम लोगों ने लिटरेचर से ही शुरुआत की जी, अदब को ही, अदब इसीलिए के आपने लिए। पोएट्री चूज करी, क्योंकि आप खुद भी पोएट थे तो वो ज्यादा करीब थे दिल के, जी जी है जी ना? जी जी, तो इस तरह की चीजें रही जी। बाकी अच्छा, आगे कुछ ना कुछ चलिए, तो मैं आपको जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी चीज जिसके बारे में मैं चाह रहा था कि आप तज़किरा करें, और आपने खुद से नहीं कर जी रहे हैं मेरे ख्याल से, आप थोड़ा सा क्या कहते जी हैं, जी क्या बोलेंगे उसे, नहीं तो वर्ड्स भूल जाता हूँ मैं बोलते बोलते जी तो खैर थोड़ा सा आप मतलब शेख ही नहीं बगाना चाह रहे, मतलब वो क्या दूसरा वर्ड क्या होगा, थोड़ा हम्बल हो रहे हैं, हाँ हम्बल हो रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं 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 नहीं, मुझे क्या ऐसा याद नहीं आया। है तो हम्बल एक्चुअल हो में। रहे हैं, आपने एक जी ऐसी चीज की शुरुआत करी जो मेरे ख्याल से दुनिया में पहली है, लेकिन हिंदुस्तान में तो खैर पहली है, दुनिया में भी शायद पहली हाँ, आई थिंक मीडिया का कहना यही था, मीडिया ने इस बात को है। मेट्रो कंफर्म किया। स्मार्ट कार्ड्स, ट्रेन हाँ ट्रैवल हाँ, के लिए स्मार्ट कार्ड्स जी जो जी जी ब्रेल जी। फ्रेंडली हैं। हाँ, ये मुझे इंडोनेशिया के न्यूज़ चैनल से पता लगा। जी, हम्म मुझे इंडोनेशिया के न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता लगा कि ये शायद पहली बार हुआ है, और मुझे कई और मेट्रो अथॉरिटी ने भी इसे कंफर्म किया कि हिंदुस्तान में भी नहीं, और इंटरनेशनल मेट्रो की कोई एक न्यूज़ निकलती है, वहाँ से भी ये जी, कंफर्म हुआ कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और कुछ ऑस्ट्रेलिया की एक न्यूज़ चैनल है, उन्होंने भी कंफर्म किया कि इस तरह की पहल हिंदुस्तान में हुई है। और काम आपने हमारी लखनऊ में गवर्नमेंट किया और कंफर्मेशन इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। ये होता है कि हम लोग, बहुत से लोग ना, हम लोग अपनी वैल्यू नहीं जानते कि हम लोगों ने, और यकीन जानिए जब ये काम हुआ तो हमें भी नहीं पता था, हमने तो लगा कि बस ये काम होना चाहिए। अच्छा, हम्म होता क्या है कि एक आइडिया कैसे आता है, पहले हमारी मेट्रो चारबाग तक चलती थी जी, जी आपको तो पता होगा। तो हम्म हम एक मुंबई से एयरपोर्ट से आए और चारबाग तक हमने हम्म मेट्रो से हम चारबाग आए, तो हमने देखा कि एक ब्लाइंड जो है वो कई हम्म एटीएम कार्ड्स और में से एक मेट्रो का कार्ड भी ढूंढ रहा था। हम्म तो उसने सामने वाले की मदद ली कि आप इसमें से एक मेरा मेट्रो का कार्ड ढूंढ के मुझे दे दीजिए, क्योंकि साइज तो मेरे पास सबकी एक मेट्रो ही कार्ड है थी। दिल्ली का बेसिकली, और वो हाँ प्लेन हाँ हाँ होता जी। है, नॉर्मल जैसे एटीएम कार्ड्स होते हैं वैसे ही होता है वो। नहीं, अब आने वाले दिन में अब वहाँ का भी ब्रेल में मिलेगा, वो भी हम कर कर चुके हैं। हाँ, लेकिन बस अभी वो तक की तो वो ऐसे ही होता था, जैसे मतलब हाँ 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 हाँ, जब जी हमने जी जी लिया जी था काफी साल पहले, जी जी। अभी वो है। जी हाँ, तो वो उस एटीएम कार्ड्स को, मतलब वो दूसरे की मदद से वो उसको ढूंढ रहा था कि आप पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें एटीएम का वो ब्रेल का कार्ड कौन सा, वो ब्रेल सॉरी मेट्रो का कार्ड मेट्रो कौन सा है? कौन सा है। जी तो जी वो आइडिया दिमाग में आया था कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, तो वो काम मैंने 1 साल पहले कर लिया था, और 1 साल मुझे हम्म उसका परमिशन लेने के लिए लग गया जी। 1 साल के बाद हमें इसका मेट्रो अथॉरिटी ने हमें परमिशन दी कि आप इस काम को करिए और हम आपके साथ हैं। तो हमने वो करके मेट्रो को गिफ्ट किया था, और बाकायदा उसमें एक प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था
जिसमें कई ब्लाइंड बच्चों को हमने बुलाया और उनको वो कार्ड भी डोनेट किया था वहाँ पे। जी, तो ये काफी अच्छा एक पहल था कि जो है इस तरह तो की अभी चीजें लखनऊ भी। में जो कार्ड्स हैं वो सारे ब्रेल फ्रेंडली हो गए हैं या नहीं नहीं स्पेसिफिक हो नहीं, गए हैं? वो नाबीना ब्लाइंड बच्चों के लिए स्पेशली कार्ड्स जो है वो देने सारे नहीं हो अच्छा, वो पाए अलग अभी। से होते हैं, सारे नहीं अलग हो से, पाते। अलग सारे नहीं हो तो पाए। अगर ऐसा वो ब्लाइंड ऐसा बच्चा वो डिमांड करता है, ब्लाइंड बच्चा डिमांड करता है कि हमें हम्म, ब्रेल मेट्रो स्मार्ट कार्ड चाहिए। जी, लेकिन गोइंग अहेड रोहित भाई, ऐसा नहीं लगता आपको कि सारे ही जो इस तरह के होने कार्ड्स हैं, चाहिए। चाहे वो एटीएम का हो, चाहे वो मेट्रो का हो, वो हम्म। सारे ब्रेल फ्रेंडली होने चाहिए? क्योंकि एटीएम कार्ड में भी तो आदमी को छू के मालूम चलना चाहिए कि भाई मेरे इस बैंक का कार्ड है, जी 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 जी। नहीं, अगर वो किसी के काम भी पास मान किया है हम लीजिए लोगों दो ने। कार्ड्स हैं। हाँ कुछ बैंकों से हम लोगों ने टाई अप किया था बहुत पहले। तो हाँ जब हाँ। ये मेट्रो का काम हो गया था उसके बाद हमारे, तो हमने कुछ एटीएम कार्ड्स को भी किया था, कुछ बैंकों के थे। अ, तो कुछ डेबिट कार्ड को भी हमने किया था। बट उसका होता क्या है ना कि किसी भी काम को करने में बड़ा एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। फिर उनसे अथॉरिटी से मिलिए, परमिशन लीजिए और उसके बाद करके उनको दीजिए। तो इस तरह की कुछ दिक्कतें आती हैं आने उसमें वाले दिन में। जी जी जी, हम लोग की हमको लग कोशिश रहा है है कि ज्यादा से ज्यादा। अच्छा जी जी, जी एक हम मेरे दिमाग में बस एक बात आ रही थी कि इसमें फाइनेंशियल जी जी। एंगल भी तो आता होगा, क्योंकि ये काम जो है वो ऐसा, मेरे ख्याल से इसमें काफी सारा पैसा भी लगता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो अभी इस तरह की कोई फंडिंग नहीं है हम लोग को, या इस काम को अभी काम नहीं समझा जाता। हम्म जबकि ये सबसे बड़ा काम है। मुझे लगता है कि ये कंपलसरी होना चाहिए। अब सरकार ने इस पे थोड़ी सी हम लोगों ने पहल की है। अब सरकार का भी ध्यान इस तरफ है आने वाले दिन में। और हो सकता है कि कुछ वो लोग भी सपोर्ट करें, पहल करें कि ये कंपलसरी हो, हर मेट्रो पे होना चाहिए। अभी कुछ स्टेट में तो हम लोगों ने पहल की है। जी, हम्म बट हमारी एक लिमिट होती है, हम कितना कर सकते हैं। तो तो ये क्या बहुत एक्सपेंसिव होता है अगर नॉर्मल बहुत मेट्रो कार्ड को कोई ब्रेल भी फ्रेंडली कोई भी बना दे? योजना या कोई भी तभी वो इम्प्लीमेंट हो पाता है जब उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट हो। जी, बिल्कुल, वो बात तो सही है, उसके बिना तो उसके बिना पॉलिसी में नहीं आएगा तो फिर वो नहीं हो पाएगा। हाँ, आप इतने लोगों के लिए नहीं कर सकते एक अकेले जो। नहीं रोहित भाई, हम ये पूछ रहे थे कि बताइए, क्या ये अगर सारे मान लीजिए सारे एटीएम कार्ड्स और सारे मेट्रो कार्ड्स, इन सबको अगर ब्रेल फ्रेंडली बना दें तो क्या वो बहुत एक्सपेंसिव होगा? नहीं, देखिए, जब कोई भी काम जो है ना, जब वो अधिक मात्रा में हो या मतलब कि बल्क में होता है कोई भी काम, तो उसकी कॉस्ट भी तो कम आ जाती है ना। जैसे कि हम्म अभी हम जो कुछ कर रहे हैं वो लिमिटेड कर रहे हैं। जैसे अभी हम कुछ ही हजार बना रहे हैं, तो हमको वो एक्सपेंसिव है। जब वो लाखों में होने लगेगा, करोड़ों में होने लगेगा, तो उसकी लागत भी कम हो जाएगी। राइट। तो इस और तरह बाय की, हाँ। डिफॉल्ट और नए कार्ड्स आए तो वो ऑलरेडी फ्रेंडली आए तो वो फिर वो एक ऑलरेडी प्रोसेस में आ फ्रेंडली है। जाएगा। हमारा हाँ जो उद्देश्य है वो ब्रेल फ्रेंडली होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि रोहित मीत ही करें, ये काम होना बिल्कुल। चाहिए, वो कोई भी करे। जी, हाँ, एंड ऑब्जेक्टिव तो वही है। हाँ हाँ, जी 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 जी। उसके साथ आपने करेंसी नोट आइडेंटिफायर्स भी बनाए, जी 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 ब्रेल जी, बहुत लेबल्ड से। मेडिसिन पाउचेस बनाए। जी जी जी, ब्रेल मेडिसिन पाउचेस बनाए। जैसे बहुत से ऐसे ब्लाइंड बच्चे थे, कभी कभी हम लोग के पास फोन आते थे कि सर वो हम्म बच्चे को अचानक से बेहोश होके गिर गया। तो हम्म हम लोग कभी वहां गए और देखा कि यार ऐसी क्या बात हो गई। तो जब वो मेडिकल चेकअप उसका हुआ, डॉक्टर ने बताया कि इसने बीपी की डबल डोज ले ली है, इसने शुगर की ओके। डबल डोज ले ली है। तो बड़ा अफसोस होता था कि यार वो समझ नहीं पाते थे जिनको बीपी शुगर दोनों है। तो एक बार उन्होंने शुगर की गोली ही बीपी की गोली समझ के खा ली। तो इस तरह का ये कंफ्यूजन इन लोगों में होता था। तो उसके लिए हम लोगों ने ब्रेल मेडिसिन पाउचेस, और फिर अब धीरे धीरे, अब ये एक अच्छी बात ये है कि अब और भी लोगों ने, और भी कंपनीज ने भी, अब मेडिसिन कंपनीज ने भी ये पहल की है कि ब्रेल मेडिसिन पाउच अब वो लोग भी बना रहे हैं। तो एक अच्छा साइन ये भी है कि अब लोग भी ये सोचने लगे हैं कि ये होना चाहिए। जी। सही बात है। एंड दिस इज, आई हम्म। थिंक दिस शुड बी, दिस इज समथिंग व्हिच इज सो रिक्वायर्ड। और हाँ, दूसरी बिल्कुल, अच्छी बहुत खासी जरूरी। तादाद है, मतलब ऐसा नहीं है कि
नियर साइटेडनेस, मतलब एक्सट्रीम नियर साइटेडनेस जो होती बहुत है, बहुत ज्यादा या है, बहुत ज्यादा या है। जी जी। जो विजुअल इम्पेयरमेंट है वो इतना रेयर नहीं है कि करोड़ों में कुछ लोगों को होता है, ऐसा नहीं है, अच्छी खासी मात्रा में है लोगों को इस चीज। अपने यहाँ है, अपने इंडिया में है। देखिए हमने अभी जो भी मेरी जानकारी है उसके अनुसार कि इंडिया में ब्लाइंडनेस ज्यादा है और अदर कंट्रीज में लो विजन वाले हैं ज्यादा हैं ब्लाइंड। ये एक फर्क है हमारे यहाँ। उसके लिए जो है बहुत सी प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सी चीजें हैं जिम्मेदार हैं। जैसे हमारे यहाँ हम लोग प्रेगनेंसी टाइम में जो है ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ा एक वो है कि अगर कोई ब्लाइंड है, अगर दोनों मियाँ बीवी ब्लाइंड हैं तो उनको खास तौर से ये ख्याल रखना चाहिए। और साथ में कुछ डाइट्स उनकी अच्छी होनी चाहिए उस समय, कि इस तरह की चीजों को वो लोग मतलब कि जब भी वो कंसीव करें तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि उनके मतलब बट पौष्टिक आहार हो उनके साथ, कि जिससे कि काफी हद तक कुछ अब ऐसे ट्रीटमेंट भी हैं जिसके जरिए हम लोग काफी हद तक इसको कम कर सकते हैं। जी, मैं ये तो नहीं कहता कि पूरी तरह से खत्म हो सकता है, लेकिन प्रभाव काफी हद तक कम हो सकता है अगर उस समय हम लोग ध्यान दे दें। तो आपने इसके बात लिए करी थी लखनऊ, जी जी, हाँ, कुछ कह रहे थे आप। इसके लिए सरकार की योजनाएं हैं, बट होता क्या है हम्म कि इम्प्लीमेंट कितना हो पा रहा है। जी, योजनाएं तो हर एक चीज के लिए है, बट इम्प्लीमेंट कितना हो पाता है ये उस पर डिपेंड करता है। तो कुछ जिम्मेदारी जैसे हमारे आपकी भी बनती है कि अगर अपने हम्म आसपास कुछ ऐसा देखें तो जरूर हम लोग भी अपनी एक जिम्मेदार भूमिका निभाएं समाज में, कि काफी हद तक इसमें कमी आए। जी। और हमारे यहाँ काफी ऐसे जो ब्लाइंड्स हैं जिनका अगर रूटीन चेकअप हो, अगर उनके ट्रीटमेंट हो तो उनका उनकी जो आंखों की रोशनी आने के चांसेस बहुत ज्यादा। तो उसके लिए भी अभी हम मीत फाउंडेशन पहल कर रहा है और कई अच्छा, डॉक्टरों तो से भी ये ब्लाइंडनेस कुछ केसेस में करेक्ट करी जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, काफी हद तक जो लो विजन वाले हैं और हाँ। जो ट्रांसप्लांट के जरिए भी होता है। देखिए एक हमारे यहाँ कहा जाता है नेत्रदान महादान, बट हम्म करते तो बहुत से लोग हैं, फॉर्म तो बहुत से लोग भरते हैं, बट होता क्या है कि जब अब जिसने डोनेट की, मान लिया कि ईश्वर ना करे ऐसा हो, अगर वो नहीं है तो उसके परिवार हम्म, वाले मतलब वो जाके जो है ना, हाँ वो जागरूकता की कमी है कि लोग जाके जैसे एक पहल करनी होती कि नहीं भाई इन्होंने अपने जीवन काल में डोनेट किया था, अब ये नहीं रहे, इनकी ये इच्छा थी कि मैं अपनी आंखें किसी को दे के जाऊं। तो वहां परिवार वाले भी अपनी जिम्मेदार भूमिका नहीं निभाते या बहुत से लोग संकोच में नहीं कह पाते। तो एक थोड़ी जागरूकता की जरूरत है हमारे समाज में, कि हमको ये समझना होगा कि हम तो जाएंगे ही, और जाने के साथ साथ अगर हम किसी को की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, वो फिर दुनिया देख सकता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है मेरी अपनी समझ से। तो लेकिन इसमें भी जागरूकता की कमी है और जो होना चाहिए कि इस तरह की चीजें हो। हाँ, ये बात सही कही कि हमने मान लीजिए आई डोनेट कर दी और मेरे घर वालों ने अगर इन्फॉर्म नहीं किया नहीं तो किया, और तो होता तो यही बेकार है, चला गया। बेकार हम्म चला गया, और यही होता है। तो इसके लिए मैंने बताया ना कि इसमें समाज के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, और कोई संकोच ना करे कि कोई बुरा मानेगा या क्या। आप और कुछ चीजें सरकार को भी चाहिए कि बहुत इजी करे, बहुत सुलभ हो, कि जैसे अगर कोई इस तरह की पहल करना चाह रहा है, जागरूकता हो लोगों के अंदर, और उसको सपोर्ट भी हो। इवन कि मुझे जब मुझे अपना नेत्रदान करना था तो मुझे एक डॉक्टर हम्म। साहब की का मतलब हेल्प, डॉक्टर साहब की हेल्प लेनी पड़ी। उनके सपोर्ट से जाके मुझे फॉर्म मिल पाया था। तो इतना इजी नहीं था कि मतलब मैं जाऊं, कि मैं फॉर्म भरूं, और मुझे 3 दिन लग गए थे। हाँ, तो तो वो जब मुझे तीन अपने दिन आप में लग एक गए थे, मसला है। हाँ, तो जी जी, रोहित भाई, एक और बात है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एक कल्चरल इशू भी आ जाता है। बहुत से हाँ दफा हमने सुना है कि लोगों को कहते हुए कि अपनी आंखें डोनेट करोगे तो आफ्टर लाइफ में, मतलब हाँ, आप अगले ये जन्म कुछ, में नहीं तो आफ्टर लाइफ में जो है वो अंधे होगे। हाँ, कुछ भ्रांतियां हैं कि आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, या कुछ मैंने हम वो और भी कम्युनिटी वही। में देखा या और भी रिलीजन में देखा
कि भाई हमें तो ऊपर वाले ने जैसा भेजा है वैसे ही हमें जाना है। तो वैसे ये ही इस जाना तरह की है। भ्रांतियां हैं, और अभी ये रूरल एरिया में भी बहुत ज्यादा है। और हाँ। लेकिन जो भी हमारी जो है मेट्रो सिटीज है, जो स्मार्ट सिटी है, उसमें भी लोग थोड़े स्मार्ट हुए हैं और इस तरह की पहल कर रहे हैं। मुझे हैरत ये होती है कि जो नए उम्र के लोग हैं, जो हम्म। यंगर्स हैं, वो काफी अवेयर है इस बारे में, और वो डिस्कस करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। कई लोगों के मेरे पास फोन आते हैं कि सर आप तो अ, इस तरह के काम करते हैं इन बच्चों के लिए, तो हम लोग भी डोनेट करना चाह रहे हैं। बट सवाल हम्म। यही होता है ना कि करना तो चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके जरिए हम लोग इन बच्चों को और कह के नहीं ठीक है आप लोग करें। कुछ है जो कि मेडिकल कॉलेज में है ये सुविधा कि आप वहां जाके फॉर्म भर सकते हैं। बट सवाल ये कि आप फॉर्म भर के तो चले आएंगे, उसके बाद की कैसे ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे मैं हाँ, तो ये खून की तरह तो नहीं है रक्तदान की आप चल के गए, आपने चल ब्लड के गए डोनेट और किया, चले आए। ये भाई ये आपकी तो इच्छा तभी है हो। कि आप जो है नेत्रदान करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके घर वालों की इच्छा नहीं है, सही बात क्योंकि है, ये उनके बात तो दिमाग में ये बहुत होती भ्रांतियां बैठी हैं। जी जी जी। तो ये जब तक दूर नहीं होगा, और ये हम आप के साथ साथ जब तक सरकार पहल नहीं करेगी कि ये जागरूकता अभियान तो होता है। देखिए बहुत से ऐसी योजनाएं हैं जिसको साल में एक बार मनाया भी जाता है जी, कि जागरूकता अभियान। बट ये एक साल में एक बार नहीं हो, ये हर दिन हो। सही बात है। तब जाके ये मतलब समस्या है जो बहुत बड़ी है, ये दूर हो सकती है। अच्छा, जो दूसरी चीजों पे आप काम कर रहे हैं, जैसे कि रैम्प्स बनाना हो गया, या जी जी ब्रेल जी। कॉरिडोर्स हो गया, इंफॉर्मेशन बोर्ड्स हो गए हम्म। ब्रेल में, इनको अथॉरिटीज के साथ मिलकर करवाना, ये कैसे हो पाता है मुमकिन, या उसमें भी बहुत दिक्कत होती है? दिक्कतें तो आती हैं, देखिए काफी हद तक ने कुछ लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी हम्म। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था, जो आपने कभी लखनऊ चिड़ियाघर अगर आपने विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि हमने ब्रेल कॉरिडोर बनाया है। जी जी। जो नाबीना बच्चे हैं जितने, क्योंकि इससे पहले जब वो जाते थे तो उनके लिए कुछ हम्म। ऐसा नहीं था कि वो वहां पे जाके कुछ एक्सेस कर पाए। तो हमने उन नाबीना बच्चों के लिए एक ब्रेल कॉरिडोर बनाया है, जिसमें हम्म। जितने एनिमल हैं, जितने बर्ड्स हैं, सबके डिस्क्रिप्शन को हमने ब्रेल में किया है। जैसे हम्म। उनकी पिक्चर होगी हिंदी में, इंग्लिश में, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी, और उसके साथ साथ ब्रेल में भी होगी कि वो छू के उस एनिमल की पूरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की एक पहल हमने लखनऊ चिड़ियाघर से की थी। उस समय श्री पवन कुमार सर थे, उनका काफी सपोर्ट था। श्री आर के सिंह सर थे, उस समय डायरेक्टर जू थे, तो उनका सपोर्ट था। तो डॉक्टर उत्कर्ष जी थे, तो इन लोगों का सपोर्ट था कि हमने वहां पे इस काम को किया। और बाद में हम्म। हमें पता लगा, सेंट्रल जो अथॉरिटी इंडिया ने कंफर्म किया कि ये फर्स्ट टाइम है, और इससे पहले ये इस तरह के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहीं इंडिया में क्या उसके बाहर भी देखने सुनने में नहीं आया था। तो सेंट्रल जो अथॉरिटी इंडिया को भी अमेरिका से इस पे एक अवार्ड भी मिला था इस तरह के काम करने के लिए। तो ये एक इस तरह की पहल थी कि पवन कुमार सर थे, डॉक्टर आर के सिंह सर थे, तो उन्होंने बुलाया कि यार कुछ हम लोग यहाँ का ब्रोशर कुछ ब्रेल में करना चाहते हैं, कि ब्लाइंड बच्चों के लिए भी हम लोग कुछ कर पाए, टिकट्स को हम ब्रेल में करें या कुछ ऐसा, या एक वॉल हमारी हम्म। कुछ ब्रेल में। तो मैंने कहा सर मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है, और हम्म। जिसके जरिए मैंने कहा कि वो काफी यूजफुल रहेगा उनके लिए और नॉलेज भी रहेगी। तो उस समय तो किसी को समझ में नहीं आया था कि क्या करना चाह रहा है ये, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है आप जो करना चाहते हैं करिए। तो हमने कुछ वहाँ पे ब्रेल इंफॉर्मेशन बोर्ड बनाए और वहाँ पे लगाए। जब लोगों को काफी पसंद आया तो फिर उसके बाद में उन्होंने इसको और कंटिन्यू किया कि नहीं इसको होना चाहिए। इसके साथ साथ फिर हमने अभी लखनऊ के अलावा हमने पटना बिहार में जो है वहाँ के जू में ब्रेल कॉरिडोर बनाया, और ब्रेल की हम्म। लाइब्रेरी की पहल की कि किसी धीरे धीरे उसका और विस्तार करेंगे लाइब्रेरी का। लेकिन अभी हमने वहाँ पे ब्रेल कॉरिडोर बनाया। पटना में सबसे अलग इसलिए हुआ कि हमने जो इनक्लोजर थे वहाँ बाड़े के बाहर वहाँ पे लगाया, उसको कवर्ड करके कि वो एनिमल को भी, और इस तरह से सारे जितने भी एनिमल थे सबके इनक्लोजर के बाहर हम लोगों ने ब्रेल अच्छा, इंफॉर्मेशन।
एक जी कॉरिडोर नहीं बना के सारे एनिमल्स के जो इंक्लोजर्स हैं उन्हीं के बाहर ब्रेल वाला उन्हीं के भी बाहर भी ब्रेल में लगाया। और डिटेल्स। इसके साथ साथ हमने ओके, दैट्स नाइस। कानपुर में लाइन सफारी इटावा में कानपुर चिड़ियाघर में भी हमने एक गैलरी बनाई, ब्रेल कॉरिडोर बनाया। हम्म तो एक पहल है। हम्म इसके साथ साथ हम लोग कई स्टेट में भी अब जो है इस तरह के कॉरिडोर बनाने की पहल कर रहे हैं और काफी लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट मेरा ही था, अब ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है। जी अच्छा, बहुत सारी हमने इस बारे में बात कर ली, लेकिन एक सवाल फिर भी पूछना चाहूंगा कि जी जो जब बहुत सालों से, मतलब काफी सालों से मैं खुद भी इसमें इन्वॉल्व रहा हूं कि जी ज्यादा सिटी को एक्सेसिबल बनाना, तो बहुत हम्म सारे लोगों से मुलाकात हुई जो बहुत सारे कोशिशें कर रहे हैं कि जैसे रेलवे स्टेशन ज्यादा एक्सेसिबल हो, जी लाइब्रेरी जी एक्सेसिबल हो, बस स्टैंड एक्सेसिबल हो, तो बहुत सी जगहों पर तो ये एक्सेसिबिलिटी हो गई है। लेकिन क्या हम्म ये एक्सेसिबिलिटी जो है वो अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाई है, या अभी अभी भी उसमें बहुत कुछ बाकी है? नहीं नहीं, देखिए, पहले में और अब में तो बहुत से सुधार है। जैसे हम्म मेट्रोज में हो गया, आपने देखा होगा, रेलवेज में देखा होगा कि अब जो भी हमारी लिफ्ट लग रही हैं वो ब्रेल हम्म ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल आ रहे हैं। तो अब ये गवर्नमेंट का जो है की भी एक पहल है कि इस तरह को उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि अब जो भी ब्रेल के जो है लिफ्ट में भी ब्रेल एनेबल हो, इस तरह की एक चीजें, एक पहल हुई है जो कि पहले हम्म नहीं होता था। और दूसरा, रेलवेज में भी अब आप देखिए तो वहां पे टेक्टाइल लगाना और ये इस तरह की चीजें अब देखने को मिलती है जो इससे पहले नहीं हुआ। क्योंकि मैं खुद भी रेलवे के कंसल्टेटिव कमेटी में भी हूँ, एनईआर रेलवे के। तो बहुत सी ऐसी हम्म योजनाएं हम उनके साथ डिस्कस करते हैं कि ये होना चाहिए। अभी इसी के साथ हमारी एक पहल है जो जल्दी इम्प्लीमेंट होगी। हमने एनईआर रेलवे से एक शुरुआत करने जा रहे हैं कि हम ब्रेल की लाइब्रेरी बना रहे हैं। एक हम्म वेटिंग रूम बना रहे हैं कि अगर ट्रेन 2 घंटा लेट है, अगर वो ब्लाइंड बच्चा आए और अगर उसकी ट्रेन 2 घंटा लेट है तो वो 2 घंटा जाएगा वेटिंग रूम में। तो वो एक ब्रेल की लाइब्रेरी भी होगी और ब्रेल के कुछ उसमें गेम भी होंगे, जैसे चेस हो गया, लूडो हो गया, इस तरह के, कि वो अपना टाइम वहां पे एक्सपेंड कर सकता है। तो और अपने मनपसंद राइटर को, पोएट को वो वहां पे पढ़ भी सकता है। तो एक इस तरह की भी एक इस तरह की भी योजना हमारी है जो जल्दी इम्प्लीमेंट होगी। चूंकि अभी तो ये अमृत जो चल रहा है उसकी वजह से काफी जो है पुरानी बिल्डिंगें टूट रही हैं, नई तरह का नए स्ट्रक्चर बन तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा डिले है, अदरवाइज ये बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो So, जी जी। और जिससे देखिए, जैसे मेट्रो में भी होता हम्म है, या देखिए, रैंप इसलिए बनाना जरूरी है, उसके साथ साथ हम लोगों ने एक टेरिस पे, जैसे होता है ना कि आप किस फ्लोर पे हैं, हम्म आप कहाँ पे हैं, तो वो भी हम लोगों ने ब्रेल में बनाया है कि टेरिस पे वो सीढ़ी चढ़ने के लिए एरो बना होगा, उसके बाद कि आपको ऊपर की तरफ जाना है, या आप 1 फ्लोर पे हैं कि 2 पे हैं कि 3 पे हैं, तो वो उस पे ब्रेल पे भी लिखा होगा और टेक्टाइल उसमें उभरे हुए भी होंगे कि जिन जो लो विजन वाले हैं, जिनकी रोशनी तो है लेकिन कम है, तो वो भी इसको हम्म जो छू के एक्सेस कर सकते हैं, वो जान सकते हैं। तो एक इस तरह की भी हम्म पहल हम लोगों ने की है। और कई हॉस्टल्स में भी हम लोगों ने ये चीजें लगाई हैं। बहुत से ऐसे हॉस्टल होते हैं कि वो थर्ड फ्लोर, तीसरे मंजिले तक है, उन्हें पता ही नहीं है कि हम 1 पे हैं, 2 पे हैं कि 3 पे हैं। तो वहां पे भी हम हम्म लोगों ने वहां की सीढ़ियों पे इस तरह की चीजें लगाई हैं कि जिससे उनको पता लग जाए कि हम किस फर्स्ट फ्लोर फ्लोर पे पे हैं, है? सेकंड पे हैं कि थर्ड पे हैं। जी। और उसमें एरो जो आपको बताएगा कि आप नीचे की तरफ जा रहे हो कि ऊपर की तरफ हो। तो एक इस तरह की पहल है जो हम लोगों ने भी की है, और अब धीरे धीरे ये और भी लोग कर रहे हैं। जी। आई थिंक दैट विल कैच अप बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज लाइक रियली गुड, जिसका बहुत ही जरूरी भी है और यूज भी है, और उसका बहुत फंक्शनैलिटी, मतलब बहुत बहुत। इट्स रियली समथिंग व्हिच वाज नीडेड। लेकिन ये आज से 25-50 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन फाइनली हो रही है, तो हो रही है, कम से कम अभी हो अब रही हो है, आप रहे जैसे जी। लोग की मदद से हो रही है। नहीं नहीं, देखिए, कुछ काम ईश्वर कराता है, जिससे जो काम लेने होते हैं वो ले लेता है।
मतलब आपसे एक और काम भी लेता था वो, आपको शायरी वाला काम भी लेता था। वो शायरी तो आप सुना ही नहीं अभी तक कि आपने, लोग कैसे वो मानेंगे? तो मैं कह रहा हूँ कि आप शायर हैं, देखिए लोग देखिए कहेंगे कि क्या भाई। देखिए वो आमद होती है, वो जब चाहता है वो तभी देता है, आप हुँ, जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो आमद कभी-कभी होती है वो, जैसे पहले तो हो जाती थी आमद, अब कभी-कभी हुँ, होती है वो। अब वो होता है ना, ऊपर वाले ने कहा नहीं अभी तुम यही काम करो। हुँ। उसके बाद में जो है इधर ध्यान करना। तो पूरी तरह से मेरा फ़ोकस जो है वो इधर ही रहा। हाँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं, आपकी फ़रमाइश मैं ज़रूर पूरी करूँगा, कुछ न कुछ मैं आपको सुनाऊँगा ही। आप नेताओं वाले वादे कर रहे हैं कि मैं पूरी करूँगा, पूरी कर नहीं रहे हैं। नहीं, फ्यूचर की नहीं, मैं प्रॉमिसेस कर वही रहे हैं। बातें कर रहा हूँ। जो बातें जो है ना हमें आगे से जो रिएक्शन मिलते हैं, जो बातें हम लोगों से कहते हैं कि सर ये करना चाहिए, ये योजना होनी चाहिए, ये योजना नहीं, नहीं पक्का यही होगा। हमें आने वाले दिन अ, में ऐसे ऐसी योजना बनेगी जिसमें ये काम होगा। तो मैं धीरे-धीरे जी, होता है ना समाज का बड़ा असर होता है कि आप तो आपके ऊपर समाज का असर आ गया है। वादे कर लो, तो ये होगा। कब होगा ये नहीं मालूम, बस होगा। जी। That's- ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। खैर चलिए, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अ, हुँ, हुँ। जो 15 साल से ज्यादा आप लीडरशिप रोल में है, जी, और जी, जी। जैसे कि आपने कहा कि आप बहुत कुछ इन सब चीजों में, जाहिर है कि आपको बहुत सारा काम जो है वो न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के साथ बल्कि तमाम लोगों के साथ मिलकर करना पड़ता है। हुँ, हुँ। और वो जितना भी स्मूथ हो जाए, लेकिन फिर भी जब कई लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वो उसमें अड़चने आती हैं, वो चीजें रुक रुक कर और बिल्कुल। बहुत ही अपने अंदाज में चलती हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं आप उस वक्त? मतलब वो आपका सीक्रेट क्या होता है कि कैसे आप जो है वो उस चीज पे एक दिन सर पकड़ के, हाँ छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, छोड़ो नहीं करते हम, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं इसको होता करने से बल्कि कैसे रोकते अपने आप को? देखिए भाई ये जो है ना कि ये जो मेरे चेहरे पे आप देखते हैं ना मुस्कुराहट, हम्म। ये कभी नहीं जाती, ओके। है ना? कि चलिए अब मैं आपकी फ़रमाइश भी पूरी करता हूँ। शायद इससे मतलब ये है कि फ़िक्र मुझको नहीं ज़माने की, मेरी आदत है हम्म। मुस्कुराने की। वाह। फ़िक्र मुझको नहीं ज़माने की, मेरी आदत है मुस्कुराने की। मेरी आदत तो है मनाने की, उनकी फ़ितरत है रूठ जाने की। एक दिन मेरी जान जाएगी, उनको आदत है आज़माने की। तो मैं यही कह रहा हूँ कि माशाल्लाह, एक दिन क्या मेरी बात जान है। जाएगी, उनको आदत हाँ है हाँ। आज़माने की। तो ये आज़माइश है, ये जीवन के साथ-साथ रहता है। बट ये जो मैंने कहा ना कि फ़िक्र मुझको नहीं ज़माने की, मेरी आदत है मुस्कुराने की। तो मैं मुस्कुरा के हर एक चीज़ को फ़ेस करता हूँ और रास्ते निकलते जाते हैं। क्योंकि और आपकी विवेकानंद बातों से जी ने मुझे भी एक चीज कहा और भी लग रही है। हाँ, हाँ। सॉरी, मैं बीच में बोल दिया, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी बातों से एक और चीज लग रही है कि आपका भरोसा जो है वो शायद भगवान पे, अल्लाह पे इतना है कि यू डोंट टेक हाँ, दैट बस मच टेंशन। आपके पास और ऑप्शन भी नहीं है ना, आप हम्म। फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि आप जो कर पा रहे हैं वो लिमिटेड कर पा रहे हैं और आपसे अब उम्मीदें लोगों को बहुत ज़्यादा है। आप हम्म। सबके लिए तो सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद कमा रहे हैं तब कर कुछ कर पा रहे हैं और हम जो भी अपने लिए कमाते हैं उसमें से जो बचा पाते हैं, उसमें जो कुछ भी कर पा रहे हैं तो हम लिमिटेड लोगों के लिए कर पा रहे हैं। हाँ, कभी-कभी ऐसा सपोर्ट मिलता है हम लोग को कि जैसे कोई हम्म। कोई कॉन्सेप्ट बनाया हम जिनके साथ करना चाह रहे हैं। जैसे अभी ये सेंट्रल जो अथॉरिटी इंडिया के साथ जैसे हमने बनाया तो उन्होंने ये हुआ कि यार ठीक है आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। जैसे मैंने बताया कि कुछ उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ कंजर्वेटिव उत्तर प्रदेश श्री पवन कुमार सर थे। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं आप ही इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो अपनी जेब से क्यों करेंगे? तो आपकी जो भी हम्म। लागत आ रही है हम पे करेंगे उसे। तो ये एक अच्छी हम्म। पहल थी उनकी तरफ से कि मतलब कि पहले जो हुआ वो हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने मतलब कि जो भी हमारी अपनी लागत आई तो वो उन्होंने हमें दी कि नहीं आप इस तरह से काम कर रहे हो तो कब तक करोगे? तो ऐसे लोग भी मिलते हैं। तो अब ऐसे ही लोग लेकिन कम मिलते हैं। अगर कुछ ज़्यादा मिले तो हम लोग का काम भी
जी, जी। और आसान हो जाए करने के लिए। एक्चुअली में देखिए एक होता है ना कि वो सबके अंदर वो संवेदना नहीं होती कि वो भी ऐसा सोचे कि इनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो जब एक ही विचारधारा के लोग मिलते हैं तभी कोई काम हो पाता है। अदरवाइज़ तो बातें राइट। वही नेताओं वो वैसे होती है कि वादे वाली हो जाती है। जी, नेताओं वाली नहीं कहता क्योंकि बहुत से नेता भी अच्छा काम करते हैं। तो जी, तो बट यही होता है ना कि वो काम तभी इम्प्लीमेंट हो पाता है कि जी, जब एक ही विचारधारा के लोग मिलें। सही बात है, और ये तो रही बात बहुत आपने जो जरूरी है। कहा ना कि आपको इस तरह की चीज़ें जो है, तो जैसे विवेकानंद जी का वो मुझे याद आता है कि उठो जागो और तब हम्म। तक मत रुको जब तक है ना कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो ये हमेशा दिमाग में मेरे रहता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा कुछ ये बच्चे मुझे मतलब होता है ना कि बात करके या और मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं कि नहीं अभी तुम्हें थकना नहीं है, अभी हिम्मत नहीं हारना, अभी इनके लिए ये करना है, अभी ये कुछ नया करना है। तो अब बच्चे भी मेरे हम्म। से पूछते हैं कि सर क्या नया कर रहे हैं? क्या सरप्राइज़ देने जा हम्म। रहे हैं? तो इस तरह से भी ये होता है ना कि मेरी की हिम्मत और बढ़ती रहती है कि इन बच्चों को तो अभी तक की सबसे ज्यादा प्राउड आपको कब फील हुआ, कब महसूस हुआ, मतलब जब आपका बिल एकदम दिल भर गया फक्र से? ये है कि एक एक लड़का है अब इस समय कुछ काम जैसे होता है ना कि ईश्वर करा लेता है। तो जैसे मैंने हम्म। बताया तो कभी ऐसी फ़क्र या उसका तो नहीं मुझे तो लगता है कि चलो मैं तो उसकी उसी का धन्यवाद करता हूँ कि उसने इस लायक समझा कि हमसे ये काम ले लिया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक नाबीना बच्चे मैं दिल्ली गया हुआ था, तो वहाँ पे कुछ नाबीना बच्चे थे, उन्हें पता लगा कि मैं दिल्ली में हूँ। तो उन बच्चों ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद मैंने कहा नहीं मैं तो मेरी ट्रेन है, मुझे वापस जो है लखनऊ जाना है। तो कहे नहीं सर हम्म। कौन-सी ट्रेन है? मैंने बताया कि नहीं, नहीं मैं तो मिल नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है। तो कहा नहीं सर कौन-सी ट्रेन है? जब मैंने उन्हें बताया तो मैं स्टेशन पहुँचता, उससे पहले ही 10-12 जो है वो ब्लाइंड्स वहाँ पे कोई मेरे लिए खाने का और कोई मेरे लिए चिप्स का पैकेट, कोई पानी का पैकेट तो पानी की बॉटल इस तरह की चीज़ें जो है वो लेके खड़े हुए थे। मेरे जो कोच मैंने बताया था कि मैं ये मेरी कोच है यहाँ, ये मेरी सीट है। तो वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो ये एक ऐसा पल था और दूसरा एक बच्चा जो है हमारा पीएचडी कंप्लीट करके वो उसकी जॉब लगी। तो उसके बाद हम्म। उसने ये बोला कि सर कभी भी कोई ज़रूरत हो, तो आप संकोच ना करिएगा हम आपके साथ हैं। तो इस तरह के ऐसे बहुत से वाक़ये होते रहते हैं कि अब ये बच्चे ही हमें कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो सो दैट रियली पेज ऑफ। यस। जी, जी। सो आगे आगे के क्या प्लान्स है मीत वेलफेयर फाउंडेशन के, आपकी फाउंडेशन के? क्या नया इनोवेशन, देखिए इतने होता सारे क्या है इनोवेशंस आपने कर डाले ऑलरेडी। नहीं, नहीं देखिए होता क्या है ना कि हम्म। कुछ भी प्लान नहीं होता, वो ऑटोमेटिक काम हो जाते हैं। हम्म। अभी जैसे हमने जैसे कुछ अभी जैसे मैंने आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद जी का जो कोट्स मैंने आपको बताया कि इस तरह के, है हम्म। ना? सुविचार जिसे कह लें या सुवाक्य कह लें, तो इसको भी हम लोग ब्रेल में ला रहे हैं। ओके। इसको भी हम लोग ब्रेल में जैसे कि जितने भी कोट्स हैं, जो अच्छे कोट्स हैं, तो उनको हम लोग करके वो पब्लिक प्लेस में लगाने का हम लोग का ये एक आइडिया है, जो जल्दी कुछ जगह हमने इम्प्लीमेंट भी किया है उसको बना के और इसके साथ-साथ हमने जो टेम्पल हैं, है ना? उसमें जैसे आरती संग्रह ब्रेल में हम्म। हम लोग ला रहे हैं। मान लीजिए हनुमान चालीसा हो गई और इस तरह की आरती हो गई, तो वो हम लोग जो है टेम्पल के बाहर भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जो जाते हैं तो उनको मतलब पढ़ने के लिए कुछ ऐसा ना ब्रेल में तो जैसे उनको मिल जाता है, जो किताबों में तो मिल जाएगा, बट इस तरह का किसी मंदिर में गए हैं तो इस तरह के साइनेजेस में उनको नहीं जो है चीज़ें हैं। तो उसमें एक पहल हम लोगों ने की है, ऑलरेडी वो बन के कंप्लीट है, जल्दी हम लोग ये इस बार जो हमारे लखनऊ में बड़े मंगल होते हैं, तो उसमें हमारी योजना है कि जल्दी हम लोग मंदिरों में लगवाएँ। देखिए उसके लिए भी परमिशन और ये कई होते मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़ा बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ लोगों की बड़ी आस्था है। वहाँ जब हम गए इस क कॉन्सेप्ट को मैं 1.5 साल से उनके पीछे लगा हूँ,
कि मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए जहाँ पे हम सिर्फ एक बोर्ड लगा लें। तो उनका रिएक्शन ये था, अरे अब यहाँ पे ये भी आएंगे तो हम लोग को और दिक्कत हो जाएगी, कहीं चोट खा गए तो, कहीं गिर गए तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इस तरह की बातें हैं। तो मतलब मैंने बताया ना कि कहीं ना कहीं बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब सो 1.5 लोग साल से मुझे सेंसिटिव हैं मोटिवेशन नहीं मिल है। पा रहा है कि ये काम कर पाऊं। और जैसे कुछ हैं, जैसे कुछ राइटर हैं, जैसे कई संस्थान में हमारी बात हुई है, कई पब्लिक प्लेस में ये हम करने जा रहे हैं कि जैसे जो रेनॉल्ड पोएट हैं उनकी जीवनी को हम ब्रेल में ला रहे हैं। जैसे ब्रेल इंफॉर्मेशन बोर्ड हमने एनिमल के डिस्क्रिप्शन को किया है, वैसे ही इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये भी एक पहल है। या जैसे और भी जैसे आपने देखा होगा इमामबाड़ा, आपने देखा होगा, तो वहाँ के अवध के इतिहास को ब्रेल में ला रहे हैं। तभी वो जगह तो डिसाइड नहीं हो पा रही है जहाँ पे ये होना है, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और काफी हद तक इस पे काम होके कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग अवध के इतिहास को भी इन नाबीना बच्चों के लिए ब्रेल में ला रहे हैं। तो और इसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि अब जागरूकता बढ़ी है, लोग ब्रेल को बहुत ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। कई ऐसे विभाग के पास भी अब इसके लिए भी फंड है। तो अभी जो है हम लोगों ने एनबीआरआई और जो है ना एलडीए के साथ एसोसिएट होके एक कॉन्सेप्ट हम लोगों का था कि जितने भी प्लांट्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ब्रेल में लाएं। तो ये काम पहले भी हो चुका था, वो केवल राष्ट्रपति भवन में था और एनबीआरआई में था। तो अब एक ही जगह, एक ही दो जगह था, अभी इसको फिर से हमने नए तरह से एनबीआरआई के साथ मिलके उसमें ब्रेल के कॉरिडोर टाइप का ही बनाया। वो सारे प्लांट्स एक पार्क टाइप का बनाया हमने। और आपका क्लॉक टावर है उसके सामने हमने फ्रेगनेंस पार्क बनाया है। फ्रेगनेंस पार्क में जितने भी प्लांट्स हैं वो सुगंधित पौधे लगाए हैं। और उसके पूरे ब्रेल में, मतलब कि नॉर्मल लोगों के लिए भी उसमें होगा, जो लो विजन वाले हैं उनके लिए भी टेक्टाइल में होगा और ब्रेल में भी होगा, जिसको वो लोग छू के और स्मेल करके, टच एंड स्मेल ब्रेल गार्डन ही उसका नाम दिया गया है। तो इस तरह की पहल भी है जिसमें अब सरकार, अब एलडीए ने भी उसमें सपोर्ट किया, एनबीआरआई ने भी किया। तो मैं एनबीआरआई के साथ एसोसिएट होकर भी इस तरह के, और उनका ही सहयोग था, आर्थिक सहयोग भी उन्हीं का था जी। इस तरह के चीजें भी हो रही हैं, तो जो काफी अच्छा एक देखने और सुनने में लग रहा है कि अब धीरे धीरे सरकार, जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार भी है, वो भी इस पे अब धीरे धीरे अपना फोकस कर रही है कि ऐसे काम भी होने चाहिए जी। तो ये एक अच्छा साइन है, मतलब कि जी। सो रोहित भाई, मैंने बहुत बुलवाया आपको, लेकिन एक आखिरी चीज आपसे कहना जी जी चाहूंगा कि अगर आप अपनी जिंदगी के सारे मिशन को एक छोटी सी कविता या पंक्ति में कहना चाहें तो वो क्या होगी? आमिर भाई, ये बड़ा मुश्किल नहीं, काम आपने किया, लेकिन फिर भी मुश्किल है। मैं कहूंगा, देखिए मैं एक मतलब ये है कि दिल से, हम्म दिल से सबके लिए दुआ निकले, दिल से हम्म सबके लिए दुआ निकले, जाने किस रूप में खुदा निकले। दिल से वाह। सबके लिए दुआ निकले, जाने किस रूप में खुदा निकले। भूल से भी किसी के हक में मीत, तेरे लब से न बद्दुआ निकले। भूल से भी किसी के हक में मीत, तेरे लब से न बद्दुआ निकले। दिल से सबके लिए दुआ निकले, जाने किस रूप में खुदा निकले। तो यही मेरे जीवन का उद्देश्य भी है कि हर एक से प्यार करिए, हर एक का सम्मान करिए, है ना। और कभी कभी हम लोग अपने छोटों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो इस तरह की चीजें। शुक्रिया बहुत बहुत मीत भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, एंड जो काम आप कर रहे हैं वो वाकई में बहुत सराहनीय है, एंड आई थिंक शुड बी लॉट मोर एफर्ट्स इन देयर। जबकि लेकिन आप सही कह रहे हैं कि एक दफा वो गवर्नमेंटल पॉलिसीज में आ जाएगा तो फिर वो इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा आसान हो, चीजें ज्यादा बहुत से आसान ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जी जी, बहुत से ऐसे काम हैं जो हम लोग करना चाहते हैं, बट करने के लिए संसाधन की कमी होती है। मैं तो कहता हूँ कि सरकार ही कितना करेगी, हम आप भी जिम्मेदार बने, ज्यादा से ज्यादा लोग। मैं तो यही कहता हूँ कि मैंने मीत फाउंडेशन ही इसीलिए बनाया है कि धीरे धीरे लोग हमारे साथ आए,
हमारे कॉन्सेप्ट हमारे विचारधारा के साथ आए कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि रोहित मीत ही करें, और लोग भी आए हमारे फाउंडेशन को भी ज्वाइन करें, जुड़े, और यथासंभव तो जितना भी आपकी वो। फाउंडेशन ट्रेनिंग भी देता है कुछ, मतलब वो हाँ किस तरह हाँ, की जैसे ट्रेनिंग की? हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हम लोगों ने एक योजना हमारी कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत से बच्चे हम्म यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कंटेंट हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं, और समय समय पे एक सेमिनार भी हम लोग अब आने वाले दिन में करने वाले हैं। कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप भी उन्हें कुछ गाइड करें कि किस तरह से वो लोग तैयारी कर रहे हैं। और अब उसका रिजल्ट ये है कि अब बच्चे कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो जॉब में भी आ रहे हैं। देखिए हमारा काम क्या है ना कि उनको सशक्त बनाएं, जिसके अंदर जो हुनर है हम उसको और इम्प्रूव करते हैं। मान लिया कभी कुछ स्टूडेंट हमारे थे जिनकी आवाज बहुत अच्छी थी, वो सिंगिंग में, तो उसके लिए जो भी हम्म। हमारे अपने कांटेक्ट थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि इनको म्यूजिक सिखाइए, और ये इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इस तरह की भी हम लोगों ने ये एक योजना है कि धीरे धीरे, हाँ, तो न सिर्फ कि पढ़ाई बल्कि कल्चरल जो चीजें हैं उनमें भी आपका काफी दखल है। उनमें भी बिल्कुल बिल्कुल जी, जिससे वो अपना जीवन आगे सुचारू रूप से चला सके, किसी पे डिपेंड ना तो हो जी। अच्छा, तो और अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कुछ करना चाहे तो? वो हमारी वेबसाइट जो है मीत वेलफेयर फाउंडेशन .org, और उस पर सारी डिटेल्स है, वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन भी आएगा। अगर वो कुछ हम लोग को कॉपरेट करना चाहते हैं, या कुछ वो हमें डोनेट करना चाहते हैं, हमारे इस काम में हमारे उसमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऑनलाइन ऑप्शन है कि जो वहाँ पे कर सकते हैं वो जी। ओके, ओके। हाँ, तो इस तरह के ऑप्शन जी। थैंक यू सो मच रोहित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वो आपका भी बहुत मीत बहुत कहें शुक्रिया। आपको क्या? रोहित हम तो कुमार सबके मीत जी, मीत बिकॉज हैं। हम तो सबके मीत हैं एक टाइम के बाद जो है ना जी। एक टाइम के बाद बहुत जो बहुत है कोई अपना दुश्मन शुक्रिया। हाँ, लगता है नहीं, कोई जी, सब अपने लगते हैं। अपने लगते हैं, सबके मीत हैं जी। वैसे भी दुश्मनी लेकर करेंगे क्या? वो इतनी लंबी जिंदगी नहीं है, 1000-2000 साल हाँ जीना होता तो थोड़ा लंबा चल सकता था, जी 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 जी। लेकिन इतनी जल्दी तो वक्त गुजरता है। बताइए, 2025 शुरू हुआ और अप्रैल आ चुका है। अप्रैल आ अच्छा, चुका है, बस अप्रैल यही आ क्या लगता है कि चुका है, समय बल्कि कम आधा है। अप्रैल ऑलमोस्ट गुजर चुका है। हाँ हाँ, समय कम है और काम बहुत से हैं जो होने चाहिए इन काम बच्चों बहुत के है। लिए, और बहुत सी राइट। समस्याएं हैं इन बच्चों के लिए। अभी एक बच्ची मेरे पास, अभी एक एथलीट है, उसका हम्म फोन आया और उसने बताया कि सर हम एथलीट हैं लेकिन मेरे पैर में जूते नहीं, स्पाइक के शूज चाहिए, और जो हम लोग को नहीं मिल पाते हैं भी तो बहुत महंगे। तो इस तरह की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उस पे जो भी ड्यूटीज है वो कम हो। जैसे अभी हम लोग ब्रेल बोर्ड्स वगैरह बनाते हैं, इसको भी जीएसटी के बाहर रखना चाहिए जी। तो उसके लिए हाँ, ऑलरेडी हम ये लोग को सब एक तो कंपनी एसेंशियल रजिस्टर्ड चीजें करनी हैं। पड़ती है जी, एक कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ती है, जिसपे हमको जीएसटी पे करनी पड़ती है। मतलब आप सोशल वर्क भी करोगे, उस पे जीएसटी भी पे करोगे। तो इस तरह से चीजें थोड़ी सी जो है टिपिकल ना हो, उसको जितना इजी बनाया जाए, और जीएसटी के दायरे से इसको ब्रेल को बाहर रखना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया ना कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इन्होंने हम्म इतने महंगे महंगे स्पाइक के शूज बना रखे हैं, इसको भी और सस्ता गवर्नमेंट को भी चाहिए। अगर इस पे ड्यूटी लग हम्म रही है, टैक्सेस है, तो उसको कम करें, जिससे वो बच्चे ले सके। तो हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फोन करते हैं, और लेकिन हमारे हम्म पास क्या है ना कि संसाधन सीमित है, तो हम लोग सबकी मदद तो नहीं उतनी कर पाते, लेकिन कोशिश रहती है कि थोड़ी थोड़ी सबकी करते रहे, सबका काम चलता रहे। और लोगों से भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं अपने, जैसे कि मैं बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं आप ही से डिस्कस कर लेता हूँ, या आप ही लोग से कहता हूँ कि ये काम होना चाहिए। तो जब तक ऐसे एक ही विचार वाले लोग इकट्ठा होंगे ना, ऐसा नहीं कि लोग करते नहीं है, बट उन्हें हमारे बारे में अभी पता नहीं है कि हाँ ऐसा भी काम हो रहा है जी। तो शिफाली ने लिखा, आई हैव अ क्वेश्चन। शिफाली, जल्दी से अपना सवाल भेजिए, इसके पहले कि रोहित भाई भाग जाए इधर से। नहीं, रोहित कॉल भाई भी हमने एकदम बहुत फास्ट बॉर्डर ले पे लिया है। बैठे। हाँ 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 जी, जी। बॉर्डर पे बैठे हैं। कभी इंडिया इधर नेपाल या बॉर्डर। उधर। अच्छा, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे।
हाँ, 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 जी। सो शिफाली, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी, 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 प्लीज़। ओके, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द क्वेश्चन। देखें जब तक कि वो सवाल भेजती हैं। जी, जी, जी। सो वहां कैसा मौसम है? यहाँ तो बड़ा गर्म है। अच्छा, नहीं, नहीं, वांटेड यहाँ टू तो इंक्वायर। बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है यहाँ पे। जी। मैं वाह, नेपाल अच्छा। बॉर्डर पे हूँ, बस यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत तेज आंधी है। बस होता है ना कि ईश्वर साथ दे रहा है और नेट भी अभी चल रहा है। जी, मुझे तो यही डर था शिफाली ने कि सवाल भेजा है, जी। हालांकि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, लेकिन फिर भी जल्दी से उनको बता हुँ, दें हुँ। कि उन्होंने लिखा है, सॉरी आई मिस द इनिशियल पार्ट बट वांटेड टू इंक्वायर कि हाउ डज द गवर्नमेंट सपोर्ट योर इनिशिएटिव? तो सॉरी, गवर्नमेंट आपकी कैसे आपकी सपोर्ट वॉइस चली गई थी। जी। गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है आपके इनिशिएटिव को? जैसा मैंने बताया ना कि अभी ये कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बताया, अभी ये फ्रेगनेंस पार्क बनाया हमने। तो उसमें हम्म। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये पार्ट जो भी है पार्क, उन्होंने स्पेस दे दिया है ना। जो जैसे उसमें टीम वर्क होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट का वर्क होता है। तो इस तरह से पहल है कि उन्होंने कहा ठीक है, ब्रेल का बोर्ड्स एनबीआरआई को मतलब प्लांट्स लगाने के लिए दे दिया हमें, ब्रेल के हम्म। बोर्ड्स के लिए, कि ठीक है इस तरह की पहले हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो एक शुरुआत हुई हम्म। है लखनऊ में, अभी ये अच्छी पहल है कि ऐसा काम हुआ है कि अदरवाइज तो हम लोग को जाना पड़ता है, उनसे बोलना पड़ता है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट है। रिक्वेस्ट करनी पड़ती तो है। मैंने बताया ना कि जब उस तरह का ही कोई आपकी विचारधारा वाला व्यक्ति हो, जो संवेदनशील हो, वो समझ सके कि हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे मैंने अभी बताया, मैं नाम नहीं लूँगा उन अधिकारी का, लेकिन उन्होंने कहा, "क्या यार, तुमने इतना पैसा बर्बाद कर दिया, इन अंधों के पीछे अंधे बन रहे हो। अपना अभी भी उम्र है, अभी से- अपने बारे में सोचो, है ना? अंधों के पीछे अंधे बन रहे हो, अपने अपनी लाइफ के बारे में सोचो। अभी ये टाइम है, 2-4 अच्छे प्रोजेक्ट पकड़ो, काम करो। और देखिए, लोगों ने एनजीओ का मतलब प्रोजेक्ट लो, ब्लैक को व्हाइट करो, यही समझ रखा है, यही बना रखा है। कुछ नहीं होता, आप अवार्ड बाँटते रहो। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ लोगों से, एनजीओ का मतलब ये नहीं है। आपकी भी बहुत अच्छा, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं समाज के प्रति। ये मैं इस बहुत बात की मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मतलब मुझे नहीं कहनी चाहिए थी ये बात, लेकिन मेरे पास ऐसे ही फ़ोन आते हैं, भाई हम आपको जो है कुछ पैसे दे रहे हैं, ऐसा करिएगा कि आप हमें रसीद तो जो है इतने की दीजिएगा, लेकिन बाद में वो हमें वापस कर दीजिएगा। उसमें उसमें से मतलब अगर 10,000 में से आप हमें 9,000 वापस कर दीजिएगा, 1,000 रख लीजिएगा। तो सवाल ये है कि अब 10,000 में से अगर हम 9,000 वापस कर देंगे, तो हमें 1,000 को 10,000 बनाने हैं। हम्म। आप बात समझ रहे हैं आमिर भाई? तो हमको चोरी करनी पड़ेगी। तो हमको 1 रुपए की चीज़ को 100 रुपए का बताना पड़ेगा। जब हमें चोरी ही करनी है, तो हमें डायरेक्ट चोरी करने दो। होता नहीं, जैसे पहले आपने सुना होगा कि एक से एक डाकू होते थे, वो उधर लूटते थे और उधर वो परोपकार का काम, मंदिर में भंडारा कराते थे। तो इस तरह के तो लोग ही आपको। हाँ। अभी आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक ये बात जो छेड़ दी ना, मैं जी, 5 मिनट और आपको रोकूंगा। जी, जी, जी। ये मैंने देखा है कि कुछ एनजीओ जो है वो हाँ, मुसलसल ये अवार्ड सेरेमनीज करते रहते हैं। हाँ, अभी हाँ। आज इनको अवार्ड दिया, आज उनको अवार्ड दिया, आज उनको अवार्ड दिया, आज उनको अवार्ड दिया। इसके पीछे क्या क्या ये क्या कहानी होती है? एक्चुअली में एक बहुत पहले हम लोग के गाँव में एक कहावत है कि आप हमें हाजी कहो, हम आपको हाजी कहें। तो यानी कि आप अगर मुझे अवार्ड दे रहे हैं, तो मैं अगले प्लेटफ़ॉर्म पे आपको अवार्ड दिलाऊँगा। तो ये एक जो फैशन चल गया है ना, देखिए सबसे बड़ा हम्म। अवार्ड होता है आपका काम। आपके काम से हम्म। लोग आपको जाने, वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है ना? हम्म। तो लेकिन आजकल इसका कॉन्सेप्ट बदल गया कि अगर हमको अवार्ड मिल रहा है और दूसरे दिन अखबार में फोटो आ रही है, हम उसको आजकल सोशल मीडिया पे ना पोस्ट कर रहे हैं, बस यहीं तक। सारी सेवाएं आजकल सोशल मीडिया तक रह गई हैं, और ये बहुत वो तो है। खतरनाक है हमारे समाज के लिए, है ना? इससे बाहर आना चाहिए। वाकई में बहुत जरूरतमंद लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग मांगते हैं कि हमको ये करिए। वो जरूरतमंद है, लेकिन खुददार बहुत है, वो आपसे कहेंगे भी नहीं। ये आपको समझना होगा कि यार, ये बंदा जो है इतना खुददार है, हमसे कह भी नहीं रहा, लेकिन इसकी ये ज़रूरत है। अगर ये किसी बहाने से, और वो लेते भी हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसा कहिए कि मैं आपकी कोई मदद कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल। हम लोग किसी बहाने से करते हैं कि अरे यार, ये आपने बड़ा अच्छा, तो मतलब उनको बुरा भी नहीं लगे कि आप उनको मतलब
कुछ सपोर्ट कर रहे हो या इस तरह के, बहुत खुददार होते हैं। हाँ। तो कई चीजें होती हैं आमिर भाई, अब समय बहुत बदल गया। मैं जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि कैमरा उनका पहले ही ऑन होता है कुछ भी करने से पहले, और आपने देखा होगा कि आप कई बार आए होंगे कि अगर हम लोग का जब खाने का, लंच का या कुछ और भी टाइम होता है, हमारे कैमरे सबके ऑफ होते हैं और ये बताया जाता है कि कोई फोटो नहीं खिंचवा सकता। खाना खिलाते हुए, खाना देते हुए कोई फोटो नहीं ले सकता, कोई वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि वो उनका राइट है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे उनके ऊपर, है ना। तो भाई सबको देने वाला तो ईश्वर है, आपको उस लायक बनाया है कि आप 10 लोग को खिला सकते, तो आप कर रहे हैं। लेकिन अब उसको वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालना, या बहुत से लोग मेरे से इसलिए नहीं जुड़ पाते क्योंकि मैं इस तरह की चीजें नहीं कर पाता कि लोग, मतलब आपको ऐसा मटेरियल मिल पाए कि आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बता पाए कि देखिए मैं इनको ये करके आ रही हूँ या ये खाना खिला के आ रही हूँ। हाँ, बहुत से ऐसे जेन्युइन काम होते हैं, उसको आप डालिए कि हाँ हम ये ब्रेल का ये यहाँ पे ये कॉरिडोर बना के आ रहे हैं, या इस तरह की चीजें हमने यहाँ पे ब्रेल के। देखिए इतनी जरूरत है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, हॉस्टल हैं, वहां पे ये इन बच्चों के लिए ब्रेल के साइनेजेस नहीं लगे हुए हैं कि रूम नंबर 1 है कि 2 है कि 3 है, कि ये टॉयलेट है कि ये बाथरूम है ना। इवन अभी आप किसी भी मेट्रो में जाइए तो वहां पे टॉयलेट के बाहर नहीं है ब्रेल में कुछ भी। तो बहुत सी समस्याएं हैं, इसको दूर करना होगा, और ये अकेले किसी की बस की बात नहीं है। उसमें सरकार को भी साथ आना होगा, समाज को भी साथ आना होगा, और हम और आपको भी साथ आना होगा, तभी इसमें बहुत से बदलाव हो सकते हैं। तो वेरी ये आमिर नाइसली भाई पुट। अंदर की कुछ ना कुछ भड़ास होती है जो निकल जाती है, कि सब कुछ कोई नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं है। जी जी जी, हाँ जी। सोशल मीडिया तो अब सब कुछ है। आप भले कुछ ना हाँ, करिए, लेकिन वो 10 रुपए का नोट देकर हाथ से छीन कर वापस जेब में रख लीजिए, लेकिन नहीं फोटो मैं डाल दीजिए कि आपने दस नहीं नहीं, रुपए मैं दिए। यही कहना चाहता हूँ कि वो कौन से लोग होते हैं जो लोगों को रास्ते चलते जो है कंबल उड़ाते हैं या खाना खिलाते हैं, और कोई तो वीडियो शूट कर रहा है ना, कि जो आपको दिखाया जा रहा है, और वो चीजें होते हैं ना, वो आपके इमोशंस वो आप लोग को ना कैश कर रहे हैं, आप वो बेच रहे हैं कि मतलब ये देखिए लेकिन वो कि आप कैश कर रहे हैं तो इमोशनल लोग को, इस तरह की चीजें। हाँ, लोग उस चीज हर चीज नहीं को आनी फिर चाहिए, कुछ चीजों की प्रमोट भी तो कर रहे पर्दादारी हैं। होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, शायद आपको भी नहीं पता होगा, हमारा एक अनाज बैंक भी चलता है। उसमें अच्छा। सिलेक्टेड लोग हैं जी, उसमें सिलेक्टेड लोग हैं हमारे, वो कुछ नीडी पर्सन हैं जो जिनकी लिस्ट है हमारे पास। लेकिन हम लोग जाते हैं तो उनका डोर नॉक करते हैं और अपना चेहरा घुमा के खड़े होते हैं, कि कोई ये ना जान पाए कि इस बंदे ने, आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए कि इस बंदे ने ये हमको खाने के लिए यहाँ पे दिया है, और वहां से आपको वापस आना है। वो हमारा एक ग्रुप है, उसमें अगर किसी को ये पता लग गया नहीं ये बंदा फोटो खिंचवाने या उसमें, तो वो अपने ग्रुप से बाहर हो जाता है, फिर वो सेवा में नहीं रहेगा। तो एक इस तरह की भी पहल हम लोगों ने की, वो आज आपसे आप से मैंने ये बात डिस्कस भी की, अदरवाइज मैं इसको डिस्कस भी नहीं करता जी। ओके, तो दैट्स ऐसी चीजें। ऑसम। इस बारे में मुझे कतई इल्म नहीं था। अच्छी चीज जी है, हाँ, खूबसूरत। कुछ काम ऐसे भी होने चाहिए ना जो सिर्फ आपके अपने तक हो जी। या वैसे वो तो पुरानी मिसाल है कि अगर दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं, अब आजकल तो सवाल ये कि अब समय के साथ साथ ये बदलना भी चाहिए। अगर मान लिया कि हमारी बात, हमारे काम आप तक नहीं पहुंचा, तो और लोग कैसे जानेंगे कि ये भी ये काम कर रहा है, ये सही इसके साथ आना चाहिए। हाँ, बट मैं इस पे ये रहता कि खाने की चीजें नहीं होनी चाहिए, जो खाना देते हुए या ये करते हुए, ये सब चीजों से बचना चाहिए, इसकी पर्दादारी होनी चाहिए। बाकी आप और भी काम है वो करिए उनके लिए, हाँ, उसको आप सोशल मीडिया पे डालिए, वो बहुत अच्छी चीज है। शुक्रिया बहुत बहुत रोहित भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच टाइम एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू उम्मीद अमिर है भाई कि जी। मीत वेलफेयर इंशाल्लाह। फाउंडेशन और भी बहुत सारे काम करे, एंड इंटरनेशनली भी कई जगह काम करे ये सारे, एंड होपफुली कि जो ये एक्सेसिबिलिटी है वो पूरी दुनिया में अच्छे से हो, so that people are, I mean, this is basic. I think it, इसमें सोचना और इसमें मंथन करना और इसमें ब्यूरोक्रेसी या कुछ भी बीच में लाना, it doesn't really make sense, and so thankful that people like you are making that difference. Thank you so much रोहित भाई, बहुत थैंक बहुत यू, शुक्रिया। सो अभी थैंक हम यू। रोहित कुमार मीत जी से बात कर रहे थे,
who has been relentlessly working for blind people and जो लोग जिनके विजन को लेकर प्रॉब्लम है. Next week we'll be meeting some other guest. Thank you so much for joining us. Good night. शुक्रिया रोहित भाई एक बार फिर से. शब्बा खैर. And see you next week, next Sunday. Bye-bye. Bye-bye.